हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 में दी गई शब्दावली को स्तंभ 2 के उनके वर्णन से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प चुनें। स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2। ए बहिसंकरण, पहला निकटस्थ संबंधित जीवों का समान नस्ल में संगम। बी अंतः विशिष्ट संकरण, दूसरा समान नस्लों के जंतुओं का संगम परंतु 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों की वंशावली में कोई उभय पूर्वज नहीं हो। सी संकरण, दो विभिन्न जातियों के जंतुओं का संगम। डी अंतः प्रजनन, चौथा अलग अलग नस्लों के पशुओं का संगम। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। विकल्प बी ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा, डी का पहला। विकल्प सी ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का पहला। विकल्प डी ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का पहला। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पशु प्रजनन। देखिए, अगर बात की जाए पशु प्रजनन के विषय में कि आखिर पशु प्रजनन क्या होता है, तो देखिए पशु प्रजनन क्या है। पशु प्रजनन का उपयोग किया जाता है पशुओं के उत्पादन को बढ़ाने में। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है पशुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? पशु प्रजनन का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जो उत्पाद होते हैं, उत्पादों के वांछित गुणवत्ता में सुधार के लिए भी हम पशु प्रजनन का प्रयोग करते हैं। उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार के लिए, सुधार के लिए भी हम क्या करते हैं? पशु प्रजनन का प्रयोग करते हैं। चलिए हम प्रश्न को देखते हैं। देखिए, हमें दिया गया है स्तंभ 1 एवं स्तंभ 2। देखिए, हमें इनमें क्या करना है? इनका मिलान करना है। सही, पहला दिया गया है बहिसंकरण। देखिए, अगर बात की जाए बहिसंकरण की, बहिसंकरण क्या होता है, तो देखिए एक ही नस्ल के भीतर पशुओं के संगम की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बहिसंकरण कहते हैं। परंतु इसमें क्या होता है? 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों ओर से वंशावली में कोई भी उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए का क्या होगा? बहिसंकरण का क्या होगा? देखिए, पहला दिया गया है निकटस्थ संबंधी जीवों का समान नस्ल में संगम, तो यह गलत है। दूसरा दिया गया है समान नस्लों के जंतुओं का संगम परंतु 4 से 6 पीढ़ियों तक दोनों की वंशावली में कोई उभय पूर्वज नहीं हो, तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। तो ए का क्या होता है? ए का होता है दूसरा। ए का यहाँ पर क्या होता है? ए का दूसरा होता है। उसके बाद हमें दिया गया है देखिए अंतः विशिष्ट संकरण। देखिए, अगर बात की जाए अंतः विशिष्ट संकरण की, तो अंतः विशिष्ट संकरण क्या है? तो देखिए अंतः विशिष्ट संकरण क्या होता है? दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंतः विशिष्ट संकरण। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के बीच संगम कराते हैं। तो देखिए, पहला कहा गया है कि निकटस्थ संबंधित जीवों का समान नस्ल में संगम, तो यह गलत है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के बीच में कराया जाता है। तीसरा कहा गया है दो विभिन्न जातियों के जंतुओं का संगम, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। तो बी का क्या होता है? तीसरा होता है। देखिए, इसके बाद अगर हम बात करें सी की, जिसमें हमें दिया गया है संकरण, तो देखिए संकरण क्या है? संकरण क्या है? एक श्रेष्ठ नर तथा दूसरी श्रेष्ठ मादा, इनके बीच में क्या कराना? संगम कराना। और यहाँ पर विभिन्न नस्लों के वांछित गुणों का संयोजन कराया जाता है। यहाँ पर क्या कराया जाता है? विभिन्न नस्लों के वांछित गुणों का संयोजन में यहाँ पर कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर विभिन्न नस्लों के बीच में क्या कराया जा रहा है? संगम कराया जा रहा है। तो देखिए, संकरण क्या होगा? पहला दिया गया है निकटस्थ संबंधित जीवों का समान नस्ल में संगम, तो यह गलत होता है। चौथा दिया गया है अलग अलग नस्लों के पशुओं का संगम, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। तो सी का हमारा क्या होता है? चौथा होता है।
अब देखिए डी क्या दिया गया है, डी हमें दिया गया है अंतः प्रजनन। देखिए अगर बात करें अंतः प्रजनन की तो अंतः प्रजनन क्या है, एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्तियों के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक संगम क्या होता है, 4 से 6 पीढ़ी तक संगम को हम कहते हैं अंतः प्रजनन, जो कि क्या हो, निकटस्थ हो। देखिए पहला क्या दिया गया है, निकटस्थ संबंधित जीवों का समान नस्ल में संगम, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर ए दिया गया है, ए में ए का क्या है, ए का है दूसरा, तो यहाँ पर भी क्या दिया गया है, ए का दूसरा ही है। उसके बाद बी का दिया गया है तीसरा, तो देखिए बी का तीसरा है यहाँ भी। सी का दिया गया है चौथा, सी का चौथा है, और डी का दिया गया है पहला, यह भी क्या है, डी का पहला, तो यह यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। विकल्प बी दिया गया है ए का तीसरा, तो यह यहाँ पर गलत हो जाए क्योंकि हमारा ए का क्या है, दूसरा है। विकल्प सी दिया गया है ए का चौथा, ये भी गलत होता है हमारा। विकल्प डी दिया गया है ए का दूसरा, यह सही है। बी का चौथा, लेकिन यह यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, बी का हमारा क्या है, तीसरा है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वो है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।